मैंने बताया। और अल्लाह के बहुत बड़े वली हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इसकी कब्र गए, कादियान चले गए हजरत, जाके मुराकबा किया, वापस लौटे। लोगों ने पूछा हजरत आप अल्लाह के वली हैं, आपने मुराकबा किया, कब्र के अंदर क्या देखा? आपने फरमाया लोगों सुनो, जब मैंने कश्फ की निगाह कब्र के अंदर डाली, मुझे कब्र के अंदर बौला कुत्ता दिखाई दिया जो अपनी दुम को पकड़ने की कोशिश में कब्र के अंदर घूम रहा था, चीख रहा था ये परवरदिगार का अल्लाह का अजाब आया। मेरे पास तफसीलात का टाइम नहीं है, अलग टॉपिक है, मेरी एक पूरी इस पे बुक है, कादियानियों और कादियानी नवाजों के इबरतनाक अंजाम। मैंने बताया कादियानियों का दूसरा खलीफा मिर्जा कादियानी का नाम निहाद बेटा कैसे मरा था। सामने मोहतरम, ये परवरदिगार ने मुझ पे करम कर दिया। मेरे बचपन के जमाने में मेरे दिल के अंदर ये बात डाल दी, तुझे तहकीक करनी चाहिए, अल्लाह के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए, तहकीक करो। एक तरफ कुरान और हदीस की स्टडी करो, दूसरी तरफ सरवरे का एक तरफ सरवरे कायनात ताजदार हक में नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी मुबारक सीरत की स्टडी करो, दूसरी तरफ कंपैरेटिवली कादियानियत को पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने एक तरफ कुरान और हदीस का मुताला किया, दूसरी तरफ मिर्जा कादियानी के अकायद को पढ़ा, मिर्जा कादियानी के नजरियात को पढ़ा, परवरदिगार ने ये करम कर दिया, मेरी आंखें खोल दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मिर्जा कादियानी कज़ाब से मेरी मोहब्बत के, चाहत के, अदब के सारे बखिए एक एक करके उधड़ते गए। आखिर एक दिन कच्चे धागे की तरह बिल्कुल टूट गए, दूध का दूध, पानी का पानी वाज़े हो गया। और मैंने मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लानते बेच के कमली वाले करीम आका के दामन रहमत को थाम के इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन के जमाने में ख्वाब देखा था और मैं आपके ईमान की तकवीयत के लिए बयान करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उस दौर की बात है जब 8वीं क्लास का तालिब इल्म था, सोया मुकद्दर जाग पड़े, ख्वाब में क्या देखा कि हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबाए कराम के हमरा हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं, फल बांट रहे हैं, सबके घरों में जाते हैं, लेकिन कादियानियों के घर में नहीं जाते। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजना चीज की तरफ निगाहे करम फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुस्कुरा देते हैं, तबस्सुम फरमा देते हैं, तब मेरी आंख खुल जाती है। उसके बाद अल्लाह दिल में डाल देता है तुझे रिसर्च करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब रिसर्च करता हूँ सारी हकीकत वाज़ेह हो जाती है, अपने कबूल इस्लाम का अनाउंस कर देता हूँ, रिएक्ट होता है। मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब घर से निकाल देते हैं, सर पे डंडे मारे जाते हैं, टांगों पे डंडे मारे जाते हैं, तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते हैं, बड़ी बड़ी लालचें, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। कहा जाता है कि इस्लाम को छोड़कर दोबारा मिर्जा कादियानी को नबी मान लो। लेकिन मैंने अपनी बरादरी से, अपनी फैमिली से, अपने वालिद साहब से एक ही बात कही थी कि एक बात याद रखना, मुझे मुसलमान किसी मौलवी साहब ने नहीं किया, हाँ, मुझे मुसलमान किसी मुफ्ती साहब ने, किसी पीर साहब ने नहीं किया, मुझे मुसलमान आमीना के लाल ने किया है। मेरे वजूद के करोड़ों टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद कहने से फिर भी बाज नहीं आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने साबत कदमी अता फरमाई, डट गया, घर के अंदर प्रीचिंग की। एक कसक थी, तड़प थी, फिक्र थी, किसी तरह मेरे घर वाले ये भी मुसलमान हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कादियानियत को, अपने घर वालों को प्रीचिंग का काम शुरू कर दिया। अल्लाह का करम, सबसे पहले मेरी प्यारी वालदा अपनी डेथ से 1.5 माह कबल आपने इस्लाम कबूल किया। फिर एक भाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अपनी फैमिली समेत एक एक करके मुसलमान होते गए। कहते हैं अगर पानी का कतरा
पत्थर के सीने पे भी गिरता रहे, एक टाइम आता है उसमें भी सुराख कर देता है। अल्लाह का करम हो गया, सरवरे कायनात की निगाहे करम हो गई। जिस तरह भी मेरे दोस्त आपको बता रहे थे कि खत्म नबूवत का काम ऐसा है कि ताजदारे गोल्डा ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो शख्स खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ का काम करता है उसकी पुश्त पे सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है। डट गया, एक एक करके मुसलमान होते गए। अल्लाह ने करम कर दिया, मेरे वालिद साहब भी मुसलमान हो गए। मेरे फादर इन लॉ जो कादियानियों के पाकिस्तान के बहुत बड़े लॉयर थे, सारी जिंदगी कोर्ट्स के अंदर, कचहरियों के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर कादियानियत को डिफेंड किया, कादियानियत की हमायत की। सारी जिंदगी कादियानियत के हक में केसेस लड़ते रहे। अल्लाह का करम देखिए, मैं 12 साल से जो प्रेसिडेंट रहे हैं मसरूर बार एसोसिएशन के, जनरल सेक्रेटरी भी रहे मसरूर बार एसोसिएशन के। अल्लाह ने करम कर दिया, कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान से सरफराज फरमा दिया। 12 साल उनको प्रीचिंग की, अपनी फैमिली समेत कादियानियत को छोड़कर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। अब तक हमारी फैमिली के अंदर 50 से ज्यादा लोग मुसलमान हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान का ट्रैवल किया, बड़े बड़े कादियानी, इनके सदूर, इनके मौलमीन, इनके मुरब्बी, इनके पादरी, अब तक 500 के करीब बड़े बड़े, जिनमें मिर्ज़ाई भी शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल के करम से कादियानियत को छोड़कर मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये मोस्ट फेमस बुक कादियानियत इस्लाम और साइंस के दायरे में, जिसका 32वां एडिशन इस टाइम मेरे हाथ में है, पूरी दुनिया में पहुंची, इंग्लिश में इंडिया में ट्रांसलेशन हुई। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सीनियर सेक्रेटरी हैं मोहतरम जनाब अहमद अली जफर साहब, उन्होंने लाहौर में बैठ के इस किताब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन की। यूरोप पहुंची, अफ्रीका पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों कादियानियों ने इस किताब को पढ़कर कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सामने मोहतरम, मैं चंद माह कबल आपको बड़ी चंद अहम हकायक आपकी खिदमत में पेश करके अपनी बात को क्लोज करना चाहता हूँ। चंद माह कबल रोजनामा साफ की पेशानी पे एक खबर प्रिंट होती है, जिसमें लिखा जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के अंदर एक NGO की तरफ से एक करारदाद पेश की गई, जिस करारदाद के अंदर ये लिखा गया था कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को प्रोटेक्शन दी जाए, पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को दोबारा मुसलमान करार दिया जाए, इस पे वर्किंग की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पे ये जोर डाले कि नऊज़ बिल्लाह कादियानियों को पाकिस्तान में मुसलमान करार दे दिया जाए। अब अंदर ही अंदर इस पे वर्किंग शुरू कर दी गई। कभी हमारे नाम निहाद स्कॉलर्स की तरफ से, हमारे नाम निहाद लिबरल्स की तरफ से ऐसे बयानात आए। किसी ने कहा कि जनाब हमजा अली अब्बासी को देख लें, उसने यही कहा था कि कौमी असेंबली को, पार्लियामेंट को क्या राइट है किसी को काफिर करार दे, हुकूमतों को क्या हक हासिल है किसी के कुफर के फतवे लगाए। फिर इसके बाद इस पे वर्किंग शुरू हो गई। किसी ने कहा कि कादियानियों को पार्लियामेंट के अंदर दोबारा मौका दिया जाएगा, अपने मौक़िफ़ को साबित कर दें कि हम मुसलमान हैं। कभी किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं आप लोगों को इस हवाले से चंद बड़े ही अहम हकायक दिखाना चाहता हूं कि कादियानियों को काफिर क्यों करार दिया गया, कैसे करार दिया गया। डिटेल का टाइम नहीं है कि नेशनल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को जब 22 मई को उनकी ट्रेन पे हमला किया गया था, उसके बाद खत्म नबूवत की जब तहरीक चली, जो पूरे पाकिस्तान में 1974 की, जिसे खत्म नबूवत की तहरीक बोला जाता है, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चली। फिर जब कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असेंबली के अंदर तारीख साज करारदाद पेश की थी,
29 जून 1974 के अंदर के कादियानियों को कावर करार दिया जाए। इसके बाद कादियानियों के तीसरे सरबरा मिर्जा नासर को कौमी असेंबली में बुला के 13 दिन तक उस पे जराह की गई। मैं उस हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करके इजाजत चाहूंगा। यहया मुख्तियार साहब ने खत्म नबूवत के अकीदे को कौमी असेंबली के अंदर बताया और ये बताया कि खत्म नबूवत का ये अजीम अकीदा जो इस्लाम की शारत का नाम है, खत्म नबूवत का अजीम अकीदा जो इस्लाम की बेस का नाम है, खत्म नबूवत का अजीम अकीदा जो इस्लाम के सीने में धड़कने वाले मुकद्दस दिल का नाम है, जिसे परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर 100 बार बयान फरमाया कि लोगों सुन लो, मेरा नबी खातमन नबीयीन है। इसके बाद ना कोई नबी पैदा हो सकता है, ना कोई रसूल पैदा हो सकता है, लेकिन सुनो, आपके मिर्जा कादरी ने खत्म नबूवत के अकीदे का सिर्फ इनकार ही नहीं किया, कुरान पाक की 100 आयत का और 210 अहादीस मुबारका का सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि खत्म नबूवत के अकीदे को गाली बकती है। अब ये कौमी असेंबली के अंदर अटॉर्नी जनरल साहब ने मिर्जा नासर के सामने ये बुक पेश की। लिखने वाला मिर्जा कादियानी है, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 है। इसके अंदर ये रेफरेंस पेश किया गया कि नाउज़ बिल्लाह इस किताब का पेज नंबर 344 है। इसके अंदर मिर्जा कादियानी बेईमान ने नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खत्म नबूवत के अकीदे के बारे में ये अल्फाज लिखे हैं। कहता है खत्म नबूवत का अकीदा किस कदर बातिल, झूठा, शैतानी अकीदा है, और जिस मजहब के अंदर खत्म नबूवत का अकीदा हो ऐसा मजहब अल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि ऐसा मजहब शैतानी मजहब। मुझे बताइए, ईमानदारी से फैसला कीजिएगा, मुझे बताइए जो कुरान पाक की 100 आयतों को कहे कि शैतानी है, किताब अल्लाह की 100 आयत के बारे में कहे कि बातिल हैं और इस्लाम को शैतानी मजहब कहे, अब ये कहे कि मैं तो कलीमा पढ़ता हूँ, लोगों को धोखा देने के लिए, राव साहब ने बोला, लोगों को धोखा देने के लिए ये कहे कि मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, लोगों को धोखा दे, ये कहे मैं तो मुसलमान हूँ। मुझे बताइए, कौमी असेंबली ने सही फैसला किया था कि तुमने कुरान पाक की 100 आयतों को झूठा कहा है, 210 अहादीस मुबारका को शैतानी कहा है। तुम बदतरीन काबर हो, मुसलमान हो सकते नहीं। फिर यही किताब है, सवाल नंबर 312 है, कहता है ज़माना में खुदा सुनता तो है मगर बोलता नहीं। और ये रेफरेंस जस्टिस मियां नज़ीर अख्तर साहब ने अपने हाई कोर्ट के एक फैसले के अंदर भी इस रेफरेंस को कोट किया और ये बताया कि ये कादियानी कितने बड़े काबर हैं, बल्कि ये छोटी बात है, कितने बड़े गुस्ताख हैं, कुफर की इंतहा पे हैं। इसमें सवा नंबर 312 इसे कोट किया गया, हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए। इसमें मिर्जा कादियानी ने लिखा, कहता है इस जमाना में खुदा सुनता तो है मगर बोलता नहीं। फिर सवाल पैदा होगा, अल्लाह क्यों नहीं बोलता? क्या अल्लाह की जुबान पे मर्द लाहक हो गया? अल्लाह को गाली बकी, मुझे बताइए जो अल्लाह को गाली बके ये मुसलमान है कि बदतरीन काफिर? फिर कहे हमको मुसलमान, हमें मुसलमान मानो। भाई तुम्हें मुसलमान कैसे माने? तुम बदतरीन काफिर हो। ये सारी किताबें, सारे रेफरेंसेस मुझे बताइए, हर दौर सरवरे कायनात का है, हर दौर हर जमाना मेरे आका का है। क़यामत तक के लिए, क़यामत के बाद जन्नत के अंदर भी जो नबी हैं वो मेरे करीम आका हैं, ताज तारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब ये रेफरेंस कौमी असेंबली के अंदर पेश किया गया। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 है, लिखने वाला मिर्जा कादियानी है। इस किताब के अंदर इसने नौज़ बिल्लाह पेज नंबर 445 के अंदर सरवरे कायनात की नबूवत का इनकार कर दिया, कहा कि नबी पाक का जमाना गुजर गया। ये रेफरेंस मेरे हाथ में है। और ये कौमी असेंबली के अंदर जब याह्या मुख्तियार साहब ने मिर्जा नासिर को पेश किया, आगे से चुप हो गया, इसका जवाब नहीं आया। बताया गया
कि ये देखो तुम्हारा ये अकीदा है। इसमें लिखता है, कहता है तुम तवज्जो करके सुन लो कि अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं है, सूरज की किरणों की अब बर्दाश्त नहीं है, अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है। और वो मैं मिर्जा कादियानी हूँ। मुझे बताइए जो कहे मोहम्मद सूरज है, अब सूरज की किरणों की बर्दाश्त नहीं, मोहम्मद का जमाना बीत गया, मोहम्मद का दौर बीत गया, अब मेरा दौर है, मुझे नबी मानो, मुझे रसूल मानो। ऐसा कहने वाला मुसलमान है या कायनात का बदतरीन काफिर है?